नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपको केवीएस का नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा और बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन आपको मई के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। ऐसे में एक ये डाउट क्रिएट हो जाता है कि हम केवी की प्रिपरेशन शुरू करें या फिर बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन शुरू करें, कहाँ पर हमारा सिलेक्शन हो सकता है, क्या दोनों की प्रिपरेशन हम साथ में कर सकते हैं, इन सभी पे चर्चा करेंगे साथियों हम लोग अपनी इस वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो, सिलेबस में आपको बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा अगर आप टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। देखिए, पीआरटी में थोड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर सीडीपी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ अगर आप बीपीएससी टीआरई में देखेंगे तो आपको यहाँ पर सीडीपी से क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलता है। तो पीआरटी में आपको ये डिफरेंस देखने को मिलता है। और टीजीटी पीजीटी की अगर मैं आपको बात करूं तो साथियों, वहां पर भी आपको एक जनरल पेपर देखने को मिलता है और अब सब्जेक्ट देखने को मिलता है। और बीपीएससी टीआरई में भी आपको एक जनरल पेपर देखने को मिलता है और आपको सब्जेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में साथियों, आप दोनों की प्रिपरेशन साथ में भी कर सकते हो, क्योंकि चाहे वो केवीएस हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4.0 हो या फिर ईएमआरएस हो, इन सभी में हम देखते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप जिस भी क्लास के टीचर बनना चाह रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चंस आपको उन्हीं जो है क्लासेस से पूछे जाते हैं और साथ में आपको एक स्टैंडर्ड बुक भी रखनी होती है। तो अगर आप साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं साथियों तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे, केवीएस में हिंदी इंग्लिश के मार्क्स जुड़ते हैं लेकिन आपके बीपीएससी टीआरई में हिंदी इंग्लिश को क्वालिफाइंग रखा गया है। तो ऐसे ही देखिए, वहां पर भी जनरल पार्ट है और आपका एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर भी जनरल पार्ट है और आपका एक सब्जेक्ट है। तो आप दोनों की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं। और देखो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केवीएस अच्छी जॉब है आप कह सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, वहां पर सैलरी अच्छी है और आवास मिलता है, ये सभी चीजें हैं साथियों। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन कहाँ जो है होने की संभावना ज्यादा है। अगर केवीएस की मैं टोटल वैकेंसीज आपको बताऊं तो आपको जितनी केवीएस में टोटल वैकेंसी देखने को मिलेंगी, उतना साथियों आपको बीपीएससी टीआरई के पीआरटी में ही देखने को मिल जाएंगी, उसकी 4 गुना आपको देखने को मिल जाएंगी। अगर केवीएस में 5000 टोटल वैकेंसीज आती हैं तो पीआरटी में आपको लगभग 20000 वैकेंसीज तो पीआरटी में बीपीएससी टीआरई में देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे में साथियों, आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि आपको केवीएस में कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और आपको बीपीएससी टीआरई में कितनी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी जूनियर पीआरटी इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर केवीएस में ओवरऑल वैकेंसीज की भी बात करें साथियों तो आपको मैक्सिमम 6 से 7000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। और बीपीएससी टीआरई में साथियों आपको 10 टाइम्स ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं। इससे लगभग आपको 60 से 70 हजार वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, इससे ज्यादा ही, इससे कम नहीं आएगी। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि कहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना ज्यादा है और उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। क्योंकि देखिए, सिलेबस लगभग एक ही है लेकिन कुछ तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे वहां पर कंप्यूटर है, यहाँ पर कंप्यूटर नहीं है। तो ऐसे में अगर आप डेडिकेटेड रूप से किसी एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आप कौन सी जॉब करना चाहते हैं। अब हम साथियों कुछ सुविधाओं पर बात कर लेते हैं जो आपको केवीएस में मिलती हैं और आपको बीपीएससी टीआरई में क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, इन सब पे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया एक बेहतरीन ऑफर। आपको एक महापैक के अंतर्गत सभी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे। चाहे आप एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, आपको सभी कोर्सेज एक महापैक के अंतर्गत मिल जाएंगे। और ये ऑफर साथियों आज से लेकर 31 मार्च तक रहने वाला है। तो अगर आप इस बीच इस कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी वैलिडिटी रहने वाली है 36 महीने यानी कि 3 साल तक। तो आप इससे एक बेहतर प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। साथियों, अब केवीएस और बीपीएससी तैयारी में मिलने वाली सुविधाओं पर बात कर लेते हैं और आपको कब जो है केवीएस ज्वाइन करना चाहिए और आपको कब बीपीएससी तैयारी ज्वाइन करना चाहिए, इन सभी पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा घूमना नहीं पसंद है जगह जगह, तो उस कंडीशन में साथियों केवीएस में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर 3 साल में पोस्टिंग होती है। तो आप भारत के कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में जो है आपकी पोस्टिंग होगी। और हालांकि आपकी जहां भी पोस्टिंग होगी मोस्टली जो है सिटी इलाका ही होगा, पर जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सिटी का ही इलाका मिले। कभी आपको जो है थोड़ा बहुत सेमी सिटी वाला इलाका भी मिल सकता है।
बीपीएससी टीआरई में अगर साथियों हम बात करें तो आपकी देखिए जहाँ पर एक बार नियुक्ति हो जाती है आप वहीं पर रहते हैं। तो ऐसे में अगर आप बिहार से हैं या फिर आप आसपास के राज्य से हैं और आप जो है घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए बीपीएससी टीआरई बेहतर है। और अगर आपको पूरा भारत घूमना पसंद है या फिर जगह-जगह पर आपको घूमना पसंद है, तो उस कंडीशन में साथियों आपके लिए केवीएस बेहतर जॉब है, क्योंकि आपको हर 3 साल में एक नई पोस्टिंग देखने को मिलेगी और एक नया जगह आपको मिलेगा। और साथियों अगर सैलरी की हम बात कर लें तो देखो सैलरी आपको केवीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको पे स्केल मिलता है और टीजीटी में लगभग ये लेवल 7 है, पीजीटी में लेवल 8 है। मतलब आपकी सैलरी अगर साथियों बात करें तो टीजीटी में आपको स्टार्टिंग सैलरी लगभग 70-75 हज़ार मिल जाती है और पीजीटी में आपकी स्टार्टिंग सैलरी 80 से 85 हज़ार तक मिल जाती है। और आप ये मानकर चल सकते हो कि जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तब तो आपकी ये सैलरी 1 लाख के तो पार हो ही जाएगी साथियों। और उस कंडीशन में अगर साथियों हम बीपीएससी टीआरई में जो आपको सैलरी मिल रही है उस पे बात करें तो देखिए यहाँ पर आपको फिक्स बेसिक पे उस पर डीए मिलता है और आपको एचआरए के साथ में जो है 1000 मेडिकल के लिए अलाउंस मिलता है। तो ये आपकी ओवरऑल सैलरी होती है। तो सैलरी में साथियों डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी टीआरई से केवीएस के अंतर्गत। तो सैलरी अगर आपको मैटर करती है तो आपको केवीएस ज्वाइन करना चाहिए। इस कंडीशन में केवीएस बेहतर है। और साथियों अगर आवास की बात करें तो देखिए केवीएस में टीचर्स की कॉलोनी होती है। आपको टीचर्स कॉलोनी में जो है रूम प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपके लिए देखिए अगर आवास आपको चाहिए तो टीचर्स के लिए एक बेहतरीन आवास केवीएस प्रोवाइड कराता है। आपको वहां पर एचआरए नहीं मिलेगा, आपको आवास मिलेगा और ये आवास लगभग आपकी क्लास पे डिपेंड करता है। आप टीजीटी में है, पीजीटी में है, तो उस अकॉर्डिंग आपका जो है आवास भी होता है। और बीपीएससी टीआरई या फिर साथियों किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में जो है गवर्नमेंट आवास नहीं प्रोवाइड कराती। इवन आप DSSB में भी हैं तो भी आपको आवास नहीं मिलता। तो स्टेट गवर्नमेंट की टीचिंग जॉब्स में आपको आवास की सुविधा देखने को नहीं मिलती है। और ओवरऑल अगर साथियों हम बात करें तो केवीएस में आपको और भी सुविधाएं मिल जाती हैं, क्योंकि केवीएस सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। आपको पता है कोई भी अगर नई स्कीम होती है तो वो सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ही मिलती है, चाहे वो 8वां वेतन आयोग ही क्यों ना हो। तो ऐसे में केवीएस एक बेहतर जॉब तो है, लेकिन साथियों हमें ये भी जो है इस बात को भी ध्यान में रखना है कि केवीएस में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं और बीपीएससी टीआरई 4 में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी होने वाली हैं। मतलब आपके सिलेक्शन का चांस कहाँ पर ज्यादा है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपकी बहुत बेहतरीन प्रिपरेशन है तो आप जो है केवीएस की ही तैयारी करिए, क्योंकि केवीएस में आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। बीपीएससी टीआरई और केवीएस का सिलेबस लगभग मिलता जुलता ही है। बस जैसे कंप्यूटर वगैरह क्वेश्चंस केवीएस में पूछ जाते हैं, आपको बीपीएससी टीआरई में देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसे में साथियों आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसका डेडिकेटेड रूप से प्रिपरेशन करना चाहिए। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा साथियों कि आप दोनों को साथ में लेकर चलिए, क्योंकि देखो जब तक हमारे पास जॉब नहीं है हमें यही प्रयास करना है कि कहीं भी जॉब मिल रही है तो हमें ज्वाइन कर लेना है। तो केवीएस हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई हो, चाहे एमआरएस हो, अगर आप मेहनत करते हैं साथियों तो ये वर्ष जो है 2025 का ये बहुत ही आपके लिए, स्पेशली जो टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वर्ष होने वाला है। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए और आप ऐसे पढ़ाई करिए साथियों कि आप डेडिकेटेड रूप से 2-3 एग्जाम्स को टारगेट करिए, क्योंकि आपको पढ़ना साथियों एनसीईआरटी ही है और आपको एक स्टैंडर्ड बुक ही पढ़ना है। और इन्हीं बुक से साथियों और इन्हीं एनसीईआरटी से आप सभी टीचिंग एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।